हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मेरे इस न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग के सामने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या और इसका क्या मतलब है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जनरल लाइफ में। ठीक है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली इट इज इट इज इसका मतलब होता है पावर प्रोसेसिंग। क्या मतलब होता है इसका मतलब? पावर प्रोसेसिंग। ठीक है। पावर प्रोसेसिंग करने का मतलब हुआ इट कन्वर्ट्स इट कन्वर्ट्स इट कन्वर्ट्स और कंट्रोल पावर। ठीक है। मतलब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा क्या करेगा? पावर को कंट्रोल करेगा। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वी कैन कंट्रोल द पावर। सो अगर मुझे डिफाइन करना होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और इट इज द एप्लीकेशन ऑफ electronic switches. It is the application of electronic switches which which control which control power converter to get desired value of voltage, current and frequency। वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स अगर मुझे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ या डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, तो इन दैट कंडीशन हम लोग क्या यूज करेंगे? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को यूज करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज है। ठीक है। तो इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम का यहाँ पे एक्चुअली क्या है? दो पार्ट है। एक आपका फॉरवर्ड पाथ आप देख रहे हैं, दूसरा आपका फीडबैक पाथ देख रहे हैं। तो ये जो फॉरवर्ड पाथ है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है? पावर सर्किट है। ये मेरा क्या है? आपका पावर सर्किट है। ठीक है। ये जो पाथ आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सर्किट। ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? इट इज पावर सर्किट। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे में जो आप दो का ब्लॉक देख रहे हैं, ये ब्लॉक आपका क्या हो सकता है? कंट्रोल सर्किट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट मतलब इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम देखें और इसके ड्राइव को दो पार्ट में हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। एक पावर सर्किट और दूसरा आपका कंट्रोल सर्किट। तो पावर सर्किट बेसिकली क्या करेगा? दैट पावर सर्किट बेसिकली हैंडल्स द लॉट ऑफ पावर और बल्क ऑफ पावर। मतलब पावर हैंडल करने का काम किसका होगा? पावर सर्किट का होगा। लेकिन अगर उस पावर को मुझे कंट्रोल करना होगा तो उस केस में मेरे पास क्या होगा? कंट्रोल सर्किट होगा जो कि पावर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो जैसा कि आप लोग पिछले सेमेस्टर में भी मैं आप लोग को बताया था, कंट्रोल सिस्टम में मतलब इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम कंट्रोल सिस्टम के साथ में कनेक्ट करना चाहेंगे तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा मेरे इस पूरे सिस्टम का, है ना? इस पूरे सिस्टम का मेरा ये फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा एंड दैट फॉरवर्ड पाथ इज कॉल्ड एज पावर सर्किट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा क्या फॉरवर्ड पाथ है। ये मेरा क्या है? फॉरवर्ड पाथ। मैंने आपको बताया भी था इन द फर्स्ट लेक्चर कि वी विल ट्राई टू कनेक्ट वन सब्जेक्ट विद द अदर सब्जेक्ट। मतलब वन सब्जेक्ट को हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया क्लियर होगा, है ना? कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं वहां पे बताऊंगा, दोनों पॉइंट्स आपका मैच करेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड पाथ।
और ये जो मेरा देख रहे कंट्रोल सर्किट है, ये मेरा क्या होगा एक्चुअली फीडबैक पाथ होगा। ठीक है, तो फीडबैक पाथ एक्चुअली क्या है, मेरा फीडबैक पाथ मेरा कंट्रोल सर्किट है। एंड दिस कंट्रोल सर्किट विल नॉट हैंडल बल्क ऑफ पावर, मतलब ये कंट्रोल सर्किट मेरा बल्क ऑफ पावर को हैंडल नहीं करेगा। ये सिर्फ क्या करेगा, ये आपका सिर्फ उस पावर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। उस पावर को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। क्लियर? तो ये दो चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर इंडिविजुअली अगर हम देखें, इंडिविजुअल ब्लॉक को अगर हम देखें, तो सबसे पहले मेरा क्या सोर्स है, मतलब अकॉर्डिंग टू सोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एसी हो सकता है, यहाँ पे डीसी हो सकता है ना। तो अगर सपोज मेरे पास एसी सोर्स है, तो उसके पास कुछ अगर सपोज हार्मोनिक्स है, तो उस हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास क्या होगा, फिल्टर होगा। फिल्टर यूज कर सकते हैं, हार्मोनिक्स को यहाँ पे क्या करेगा, फिल्टर रिड्यूस कर देगा, हार्मोनिक्स को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। हार्मोनिक्स करने का मतलब होता है बेसिकली क्या, कि जो वैसा फ्रीक्वेंसी जो मुझे नहीं चाहिए। सपोज मेरे पास 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं चाहिए, हमको 75 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं चाहिए। तो वैसा फ्रीक्वेंसी टर्म जो मुझे डिजायर्ड नहीं है, जो मुझे नहीं चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स बोलते हैं। और उसको हटाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, मैं आपको फिल्टर ही बताया था, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, ऑल पास, इस तरह का फिल्टर मेरे पास होता है। तो ये इनपुट फिल्टर क्या करेगा, सोर्स साइड में अगर हार्मोनिक्स है तो उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। ठीक, इसके बाद यहां से जो मेरा वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो पावर कन्वर्टर के पास जाएगा। तो इस पावर कन्वर्टर के पास बेसिकली क्या होगा, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पे क्या होगा बेसिकली, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेज, power electronic switches and energy storing element, energy storing storage element। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, एल आ जाएगा, सी आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगा और कैपेसिटेंस आ जाएगा, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पावर कन्वर्टर्स के पास क्या होगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज एंड एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। अब देखिए ये पावर कन्वर्टर क्या करेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग, मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके वोल्टेज को, करंट को और फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। या वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ये पावर कन्वर्टर आपका चेंज करेगा। मतलब जो मुझे चाहिए वो डिजायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी मुझे देगा, जो कि मेरा मेन पर्पस है ना, टू गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी। मेरा मेन पर्पस पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का क्या है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव का क्या है, कि हमको डिजायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के बाद से हमको क्या मिलेगा, डिजायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अब अगर सपोज यहाँ पे पावर कन्वर्टर में हम लोग स्विचेज यूज करते हैं, और ये जो स्विचेज होता है बेसिकली क्या होता है, स्विचेज आपका नॉन लीनियर होता है। ये जो स्विचेज होता है, ये स्विचेज एक्चुअली क्या है, नॉन लीनियर डिवाइसेस है, नॉन लीनियर डिवाइसेस है। तो नॉन लीनियर डिवाइसेस करने का मतलब हुआ कि इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपका फॉलो नहीं होगा। मतलब इसके बाद जो हमको आउटपुट में मिलने वाला है, इस आउटपुट के पास हार्मोनिक्स होगा। फॉर श्योर यहाँ पे 100% है, यहाँ पे हार्मोनिक्स डेवलप होगा, यहाँ पे क्या होगा, हार्मोनिक्स डेवलप होगा। ठीक है, अब इस हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, आउटपुट फिल्टर होना चाहिए। तो फिल्टर हम यहाँ पे अगर लगाते हैं, तो जो हमको नहीं चाहिए, वैसा फ्रीक्वेंसी टर्म जो मुझे नहीं चाहिए, उसको क्या कर देगा, ये एलिमिनेट कर देगा। बिकॉज अगर हम ये वाला फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो लोड के पास अगर हम हार्मोनिक्स से सेंड करेंगे तो लोड में एक्स्ट्रा लॉसेस होगा, आप लोग मशीन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो लोड के लिए हार्मोनिक्स जो होता है बेहतर नहीं होता है। हार्मोनिक्स उसका एक कहे तो उसका एक बीमारी है, मतलब वो बहुत बड़ा कॉज है ना, जैसे वायरस की तरह, अगर जाएगा तो उसको परेशान करके रख देगा। उसका मशीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मशीन का जो परफॉर्मेंस है, उसको बर्बाद करके रख देगा।
ठीक है। सो मुझे नहीं चाहिए इस लोड के लिए हार्मोनिक्स, तो उसको हमको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। इस एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास क्या होगा, फिल्टर हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। अब लोड साइड हम देखेंगे, लोड साइड में क्या मिल सकता है, यहाँ पे वोल्टेज मिल सकता है, करंट मिल सकता है। ठीक। और अगर सपोज कोई मोटर है, इंडक्शन मोटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, तो इन दैट कंडीशन मेरे आउटपुट में क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, है ना। तो इस डिजायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट को लाने के लिए, या डिजायर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड और टॉर्क को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सिग्नल को फेड करेंगे किसमें, कंट्रोल सर्किट में। ठीक है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज और करंट और यहाँ पे स्पीड और टॉर्क हम लोग कंट्रोल सर्किट को सेंड करेंगे। अब इस कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, जो मुझे चाहिए एक्चुअल में जितना वोल्टेज मुझे चाहिए, उस वोल्टेज और करंट के अकॉर्डिंग, उस वोल्टेज और करंट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा, मतलब पल्सेस जनरेट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोल सर्किट आपका पल्सेस जनरेट करेगा। ठीक है। मतलब जैसा हमको वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल सिग्नल आपका जनरेट करेगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, +5 वोल्ट का होगा। वैल्यू कितना होगा, +5 वोल्ट का होगा। और ये कंट्रोल सिग्नल अगर हम इस स्विचेज में अप्लाई करेंगे, इसके स्विचेज में, पावर कन्वर्टर में जब हम अप्लाई करेंगे, तो स्विचेज का ऑन ऑफ पीरियड को कंट्रोल करेगा। और स्विचेज के जब ऑन ऑफ पीरियड को कंट्रोल करेगा, तो उससे हम लोग को आउटपुट में वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिल सकता है। तो आप कहेंगे सर ये कंट्रोल सर्किट जो है, ये ऑलरेडी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोड, लोड का इंफॉर्मेशन लेकर के ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो इस कंट्रोल सर्किट का जो आउटपुट मिल रहा है, उसको हम डायरेक्टली क्यों नहीं पावर कन्वर्टर में फेड कर रहे हैं, पावर कन्वर्टर में हम क्यों नहीं फेड कर रहे हैं। हम चाहेंगे तो इस पावर कन्वर्टर का जो इस कंट्रोल सर्किट का जो आउटपुट है, हम डायरेक्टली पावर कन्वर्टर में सेंड कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एक लगाते हैं क्या, ड्राइवर सर्किट। बिकॉज पावर कन्वर्टर के अंदर जो हम स्विचेज यूज करते हैं, इस स्विचेज को ऑन और ऑफ करने के लिए हमको मिनिमम क्या चाहिए, 10 to 12 वोल्ट चाहिए। मिनिमम हमको कितना वोल्टेज चाहिए, 10 to 12 वोल्ट चाहिए इस पावर कन्वर्टर के अंदर स्विचेज को ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि उसको कंट्रोल सिग्नल के थ्रू ही हम लोग को ऑन और ऑफ करना होगा। और उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है वोल्टेज का 10 से 12 वोल्ट, मिनिमम 10 से 12 वोल्ट मेरा वहां पे होना चाहिए। लेकिन ये कंट्रोल सर्किट क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है। तो 10 से 12 वोल्ट जनरेट करने के लिए मेरे पास क्या है, ड्राइवर सर्किट है। तो ड्राइवर सर्किट बेसिकली काम क्या है इसका, कि ये क्या करेगा, इसके वोल्टेज लेवल को बूस्ट कर देगा। वोल्टेज लेवल को क्या कर देगा, बूस्ट करेगा, सच दैट इसके अंदर जो स्विचेज है उसको हम लोग क्या कर सके, ऑन एंड ऑफ कर सके। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ड्राइवर सर्किट, कंट्रोल सर्किट, पावर कन्वर्टर, सोर्सेस एंड लोड का क्या क्या मेरा यूज है। ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव का मिल गया। ठीक है। नाउ इस पावर कन्वर्टर को हम लोग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सोर्सेस एंड लोड, हम लोग पावर कन्वर्टर को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर कन्वर्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर कन्वर्टर। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सोर्स एंड लोड। ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं क्या, AC टू DC कन्वर्टर, AC टू DC कन्वर्टर। क्लियर। सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं DC टू DC कन्वर्टर, DC टू DC कन्वर्टर। ठीक है। थर्ड में हम लोग बोल सकते हैं DC टू AC कन्वर्टर, DC टू AC कन्वर्टर। एंड द फोर्थ वन इज AC टू AC कन्वर्टर, AC टू AC कन्वर्टर। मतलब हमारे जनरल लाइफ में इतना तरह का पॉसिबिलिटीज हमको हो सकता है कि मेरे पास AC होगा
बट लोड जो मेरा है वो डीसी है। ठीक है, तो एसी से डीसी लाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, कन्वर्टर को यूज करना पड़ेगा, और उस कन्वर्टर को हम लोग क्या कहेंगे, एसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, तो एसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करेगा, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अब डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो डीसी वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द लोड होगा, मतलब लोड को कितना वोल्टेज चाहिए, सपोज 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, अगर इस तरीके से चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्टर जो होगा, कन्वर्टर का जो मतलब उस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंट्रोल सिग्नल होगा, उस कंट्रोल सिग्नल आपका पावर कन्वर्टर में सेंड करेगा। पावर कन्वर्टर जो होगा डिजायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपको आउटपुट में देगा। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। क्या सर डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्यों मुझे जरूरत है ना, डीसी है मुझे डीसी ही चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, डीसी है तो डीसी है, लेकिन मुझे जरूरत है। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर का एडवांटेज क्या है कि अगर सपोज मेरे पास 100 वोल्ट का डीसी है, 100 वोल्ट का डीसी है, ठीक है, 100 वोल्ट डीसी, और मुझे चाहिए 50 वोल्ट डीसी, 50 वोल्ट डीसी, तो क्या इस 100 वोल्ट को हम 50 वोल्ट के बदले में यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। हमको रिक्वायरमेंट है 50 वोल्ट का और मेरे पास है 100 वोल्ट का, तो 100 वोल्ट से 50 वोल्ट लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डीसी टू डीसी कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास डीसी है बट मुझे चाहिए एसी, मतलब मेरे पास एसी मोटर है बट मेरे पास जो सप्लाई है वो डीसी है, तो डीसी सप्लाई से हम एसी मोटर कैसे चलाएंगे, तो डीसी से एसी कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या है, डीसी टू एसी कन्वर्टर, जो क्या करेगा, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। क्लियर। सिमिलरली अगर हम देखें एसी टू एसी, एसी टू एसी कन्वर्टर, तो एसी टू एसी कन्वर्टर क्या करेगा, एसी टू एसी कन्वर्टर बेसिकली क्या करेगा कि अगर सपोज मेरे पास मान लेते हैं कि 230 वोल्ट का एसी है, 230 वोल्ट का एसी है, ठीक है, और हमको चाहिए 415 वोल्ट, 415 वोल्ट एसी। कहेंगे सर ये तो सिंपल है, इसको करने के लिए क्या जरूरत है मुझे कन्वर्टर का, 230 वोल्ट एसी और 415 वोल्ट एसी हम यूज कर लेंगे ट्रांसफार्मर, हम लोग यूज कर लेंगे क्या, ट्रांसफार्मर। हाँ बिल्कुल ही कर सकते हैं ट्रांसफार्मर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। अगर सपोज मुझे 230 वोल्ट मेरे पास है और मुझे चाहिए 115 वोल्ट एसी, या सर ये भी तो इजी है, सिंपल है, हम इसमें भी क्या कर लेंगे, ट्रांसफार्मर यूज कर लेंगे, ट्रांसफार्मर बिल्कुल बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एसी से एसी कन्वर्ट, एसी से एसी क्या करता है, कन्वर्ट करता है विथ द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन ट्रांसफार्मर में जो कांस्टेंट होता है, मतलब कौन सा पैरामीटर है जो कि इनपुट साइड और आउटपुट साइड भी कांस्टेंट होता है, तो दो चीज कांस्टेंट होता है, एक पावर और दूसरा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इनपुट साइड का पावर जितना होगा आउटपुट साइड का भी पावर उतना ही होगा, इनपुट साइड का फ्रीक्वेंसी जितना होगा आउटपुट साइड का फ्रीक्वेंसी भी उतना ही होगा। ठीक, तो अगर सपोज मुझे फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करना होगा तो क्या हम उस केस में ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। अगर सपोज मेरे पास 50 हर्ट्ज है, ठीक है, मेरे पास क्या है 50 हर्ट्ज है और मुझे चाहिए सपोज 120 हर्ट्ज चाहिए, तो क्या हम इसको ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते। ठीक, इन दैट मीन्स अगर हमको फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है एसी में, तो इस केस में हम लोग को क्या यूज करना होगा, एसी टू एसी कन्वर्टर को यूज करना होगा। ठीक, तो आप समझ में आ गया कि एसी टू डीसी कन्वर्टर क्यों यूज करेंगे, डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्यों यूज करेंगे, डीसी टू एसी कन्वर्टर क्यों यूज करेंगे, एसी टू एसी कन्वर्टर क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्टिकुलरली किसी नेम से बोलते हैं। फर्स्ट में जो है आपका एसी टू डीसी कन्वर्टर, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चॉपर। ऐसे चॉपर मतलब कुछ काटने साटने वाला होता है, ऐसे ऐसे घर में रखते हैं चॉप करने के लिए। ठीक है, तो क्या वही वाला चॉपर है, तो हाँ वही वाला चॉपर है। चॉपर का काम होता है काटना, यहाँ पे भी जो चॉपर होगा वो क्या करेगा, कट करेगा। कैसे कट कैसे करेगा ये देखिएगा, डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे जब हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर स्टार्ट करेंगे, चॉपर स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं कि ये आपका डीसी है,
तो चॉपर का काम क्या, कट करना, इसको कट करना। यस, बिल्कुल कट करेगा ऐसे, इसी तरीके से कट करेगा, बट मैं उसको आपको प्रॉपर वे में डिस्कस करूंगा इन दिस चैप्टर डीसी टू डीसी कन्वर्टर में। क्लियर? सो नाम से समझ में आ रहा है, चॉपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चॉपर बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें डीसी टू एसी कन्वर्टर, तो डीसी टू एसी कन्वर्टर का बताइए तो क्या एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोच के बताइए क्या बोलते हैं डीसी टू एसी कन्वर्टर को। हम लोग पहले घर में क्या करते थे कि घर में बैटरी रखते थे, ठीक है, तो बैटरी को क्या करते थे, बैटरी को चार्ज करते थे, उसको चार्ज करने के लिए मेरे पास होता था चार्जर, है ना, जो कि लाइन से लेकर के उसको क्या करता था, पावर को लेकर के बैटरी को चार्ज करता था, उसमें स्टोर करता था, ठीक है। और उसके बाद जब हमको उसके पावर को, बैटरी के वोल्टेज को जब हमको यूज करना होता था, तो हम लोग अलग से बल्ब लगाते थे उसमें, डीसी वाला बल्ब लेकर के आते थे मार्केट से, फैन लेकर के आते थे मार्केट से, डीसी वाला फैन, उसको लगाते थे साथ में, और फिर उसके बाद हम उसका यूज कर सकते थे, कर पाते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या देखते हैं कि घर में क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू लाइट अगर रहा तो बैटरी चार्ज भी हो जाता है, फिर और वही बल्ब, वही फैन, वही सब कुछ इक्विपमेंट्स घर में लगा हुआ है, और वही डीसी से हम क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। तो डीसी से एसी को हम चला रहे हैं, मतलब कुछ इक्विपमेंट्स ऐसा है जो कि हम बीच में लगाए हैं, वो क्या कर रहा है, डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है। तो समझ गए होंगे क्या है वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वर्टर, है ना। जो घर में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं, वही वाला इन्वर्टर ये भी है, ये कुछ दूसरा नहीं है, वही वाला इन्वर्टर आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एसी टू एसी कन्वर्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर एंड नेचर ऑफ सोर्सेस एंड लोड के अकॉर्डिंग हम लोग चार टाइप में डिवाइड कर लिए, इसमें से चार में से आपको तीन जो है आप लोग को पढ़ने का है, एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर। इन डिटेल्स मैं इस तीनों टॉपिक को कवर करूंगा, प्रॉब्लम्स भी डिस्कशन करूंगा, जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन का बात करें, तो हम लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट में लोग बोल सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर, लो फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर, एंड सेकेंड में लोग बोल सकते हैं क्या, हाई फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर, हाई फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर। लो फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर हम किसको कहेंगे, जब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, जब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मेरा लाइन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, जब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लाइन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, डेट मीन्स 50 हर्ट्ज के अगर इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लो फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर कहेंगे। कि सर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मेरा बेसिकली क्या है कि जो हम पावर कन्वर्टर में जो हम इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज यूज कर रहे हैं, तो उस स्विचेज को क्या करना होता है, ऑन एंड ऑफ करना होता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो ऑन ऑफ करने का मतलब ऑन हुआ, ऑफ हुआ, ऑन हुआ, ऑन ऑफ हुआ, तो एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, हमको एक क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो वही वाला जो फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी अगर लाइन फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हमको मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लो फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर बोलेंगे, ठीक है। और अगर सपोज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मेरा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मेरा लाइन फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा है, तो इन दैट कंडीशन हम इसको क्या कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर कहेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर कहेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल आपका रेक्टिफायर हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, रेक्टिफायर हो सकता है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है आपका चॉपर, देन आपका इन्वर्टर, और देन आपका साइक्लो कन्वर्टर भी हो सकता है, साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पावर कन्वर्टर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सोर्स एंड लोड, एंड सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी लेवल, ठीक है। तो ये आपको आज हम एक ओवरव्यू दिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है और इसका क्या फंक्शन है,
और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा, स्टार्ट करूंगा टाइप्स ऑफ स्विचेज पे। ठीक है, क्योंकि पावर कन्वर्टर में जो स्विचेज है मेरे को पढ़ने का मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना वही है, स्विचेज के बारे में पढ़ना है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम स्विचेज यूज कर रहे हैं उस स्विचेज के बारे में इन डिटेल्स डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे। ठीक, तो आज का ये क्लास कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस हुआ आपको यहाँ पे पढ़ने का। ठीक है, आप मुझे जरूर अपने साथ जरूर जरूर मेरे साथ आप शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, बताएंगे। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके पास मेरे मैसेज को पहुंचाएंगे। और अगर आप लोग को अच्छा लगता हो, ठीक है, तो आप मेरा क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अप टू 31 जनवरी तक 10% का डिस्काउंट रखा गया है। आफ्टर दैट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कोई भी डिस्काउंट आपको फुल कोर्स पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, कब एग्जाम होगा कोई ठीक नहीं है, कहाँ पे आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और आप ज्वाइन कीजिए आपका, ताकि आपका जो सिलेबस है चलता रहे और आपको एक अच्छा क्वालिटी मिल सके, क्योंकि वी आर मेन फोकस्ड ऑन द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल सके, जो कि आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिल सकता हो या कहीं दूसरी जगह ऑनलाइन में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्वालिटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इम्प्रूव कर सकूं और आपको अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो कैसा लगा, अगर आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया हो तो हाँ जरूर एक बार लाइक करेंगे और जरूर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, और जो स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हैं, है ना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।